हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का कक्षा 12वीं में स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये हमारी कक्षा इतिहास की कक्षा है और आज हम अपना पहला अध्याय करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ईंटें, मनके और अस्थियाँ। देखिए, नाम से ही विदित है, यानी आप नाम को देखकर ही पहचान पाएंगे कि इस अध्याय के अंदर हम प्राचीन समय में जो हमारी प्राचीन सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे इस अध्याय के अंदर। और इस सभ्यता से संबंधित, जैसे मान लीजिए पुरातत्वविद हैं, खुदाई के दौरान जो प्राप्त हमें ईंटें हैं या प्राचीन समय में जो आभूषण प्राप्त हुए हैं, आभूषणों में जैसे मनके हैं, मनके का अर्थ होता है मोती वगैरह, और जो अस्थियां हैं, अस्थियां यानी कि जिस तरह से पशुओं की हड्डियां या मनुष्यों के कंकाल, पशु पक्षियों की हड्डियां, ये जो मिली हैं, ये हमें हमें प्राचीन समय के इतिहास के बारे में जानकारी देती है। तो इस अध्याय के माध्यम से हम अपनी प्राचीनतम सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के विषय में पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, हम अपना जो है सबसे पहला जो अपना टॉपिक देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता से हम प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप सभी के सामने लिखी हुई है इसकी तिथि। अगर हम हड़प्पा सभ्यता की खोज को देखें तो इसकी खोज हुई थी 2600 से 1900 ईसा पूर्व, यानी ईसा के जन्म से पूर्व यानी कि पहले। तो ये इसकी तिथि है, हड़प्पा सभ्यता किस समय खोजी गई थी। तो सबसे विशेष बात क्या है कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो आपने और भी अन्य सभ्यताओं के बारे में सुना है, जैसे मिस्र की सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है, लेकिन देखिए हमारी जो हड़प्पा सभ्यता है इसकी विशेषता क्या है कि ये इन सभी सभ्यताओं से काफ़ी पुरानी सभ्यता जो है पाई गई है या खोजी गई है, यानी कि ये इनसे भी अधिक प्राचीनतम है। और आपको हैरानी होगी कि इतनी जो है, इतनी विशेष है ये, कि जो उस समय के अगर उस समय के इतिहास को हम उठा के देखें तो इतनी श्रेष्ठतम सभ्यताओं में से एक जो है हड़प्पा सभ्यता है, कि इससे जो बाद की सभ्यताएं हैं वो सभी जो है इनसे जो है कमतर हैं, यानी कि मतलब ये जो है ये ज़्यादा विशेष है। आगे देखिए, इस हड़प्पा सभ्यता की जो खासियत क्या है कि इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया है, क्योंकि ये हड़प्पा नामक स्थान पर जो है खोजी गई है, जो वर्तमान समय में यदि आप देखेंगे तो ये पाकिस्तान में है। और इस हड़प्पा नामक स्थान की वजह से ही इसको जो है हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, देखिए ये कि इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसको हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे हड़प्पा नामक स्थान से खोजा गया है। लेकिन जो ये हड़प्पा नामक स्थान है, इसी के आसपास जो है सिंधु नदी भी बहती थी, और सिंधु नदी की जो घाटी है वो भी इसके आसपास का ही क्षेत्र था। तो इस सभ्यता को हम जो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा जो है सभ्यता के नाम से जानते हैं। ये दोनों ही नाम इसी सभ्यता के हैं। इसके बाद देखिए कि इस सभ्यता के जो प्रमुख केंद्र है, यानी कि ये जो सभ्यता है सर्वप्रथम दो स्थानों पर खोजी गई थी। एक तो हड़प्पा और दूसरा है मोहनजोदड़ो, जो कुछ ही दूरी पर है। और ये दोनों ही स्थान जो वर्तमान समय में यदि हम इन्हें देखें, मानचित्र में देखें, तो ये वर्तमान समय में पाकिस्तान में पाए गए दोनों स्थल जो स्थान है, ये दोनों ही पाकिस्तान में है। इसके बाद देखिए कि इसकी जो खोज है ये किसने की थी। तो देखिए, इसकी खोज जॉन सर मार्शल ने की थी। ये उस समय वहाँ के इंचार्ज थे, और जो पूरा खोजने का जो कार्य था वो इन्हीं का था। लेकिन इनके साथ इनके दो सहयोगी भी थे, दयाराम साहनी और रसखाल बनर्जी। और इन्होंने 1921 से और 1922 के मध्य जो है इस सभ्यता की जो जानकारी प्राप्त की, और इसे वहाँ पर जो है खोज कर सारी दुनिया के सामने लाया गया। तो जॉन मार्शल, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि जो इस सभ्यता को खोजने वाले प्रथम जो व्यक्ति थे, और इनके जो दो सहयोगी थे वो दयाराम साहनी और रसखाल बनर्जी थे।
तो देखिए बच्चों, जो ये सभ्यता है, अगर हम देखें कि इसकी जो जानकारी है, इसकी जानकारी के विषय में जो स्रोत हैं वो मतलब विशेषकर क्या हैं, या हमें जो इसकी जानकारी के स्रोत हैं उसमें हमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें मिली हैं जो हमें उस समय की सभ्यता के विषय में बताती है। तो सबसे जो पहला और ख़ास स्रोत है वो है जो लिखित सामग्री हमें मिली है, लिखित रूप में जो हमें प्राचीन जो है जैसे गुफाओं से या प्राचीन इमारतों से, या जो हमें जो भी कुछ लिखित रूप में मिला है वो इसका सबसे सर्वप्रथम स्रोत है। लेकिन देखिए ये जो है इस सभ्यता के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं देता। क्यों? क्योंकि जो ये लिपि हमें मिली है, ये लिखित रूप में जो मिली है, इसकी एक एक अजीब सी, या एक ये लगा लीजिए आप, एक खास शैली है जिसको हम चित्रात्मक कहते हैं। यानी कि ये जो लिखने की जो विधि है उस समय की, वो है चित्रात्मक लिपि। यानी चित्रों के माध्यम से कुछ बातों को बताया गया है, या कुछ उनको जो वे कहना चाहते थे वो चित्रात्मक रूप में जो है उन्होंने प्रस्तुत किया है। और उस शैली को आज तक कभी पढ़ा नहीं गया है। इस वजह से जो हड़प्पा सभ्यता की जो खासकर या विशेषकर जो जानकारियां हैं वो आज तक पूरी तरह से नहीं मिल पाई हैं। लेकिन देखिए और भी बहुत सारे ऐसे स्रोत हैं जिनको प्राप्त करने के बाद हमें हड़प्पा सभ्यता की जानकारी मिलती है। जैसे देखिए आपके सामने है, सबसे पहला देखिए खुदाई के दौरान मिली इमारतें। इमारतें यानी कि कुछ ऐसे भवन मिले हैं, जैसे आपको उदाहरण के लिए बता दूं मैं, एक विशाल जो है स्नानागार मिला है, या एक बहुत बड़ा जो है अन्नागार मिला है। मतलब ये ऐसी जो है विशाल इमारतें हैं या विशाल संरचनाएं हैं, जिन जो मतलब हमें उस समय की एक जो है वैभवशाली, एक विशाल और एक जो है खास सभ्यता के विषय में जानकारी देते हैं। दूसरा है मृतभांड। उस समय जो बनाए गए मिट्टी के बर्तन हैं, ये हमें जो है उस समय की जानकारी देते हैं कि भाई उस समय कौन कौन से जो है किस प्रकार से जो है मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, उनका क्या प्रयोग किया जाता था। इसके बाद देखिए औजार हैं, जैसे मतलब औजार किस प्रकार के इस्तेमाल किए जाते थे शिकार के लिए, या जैसे कृषि आदि के लिए, या मतलब किस प्रकार के जो औजार हैं, हथियार हैं, उनको बनाया जाता था, कैसे बनाया जाता था। चौथा है आभूषण। आभूषण यानी कि इससे हमें पता चलता है कि उस समय भी जो लोग हैं या जो वहाँ के रहने वाले जो आम जन हैं, उनको आभूषण पहनने का शौक था। और ये आभूषण किस तरह से बनाए जाते थे या किन वस्तुओं से बनते थे, ये हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, उस समय जो है उस समय कुछ ऐसे खुदाई के दौरान हमें कुछ मूर्तियाँ मिली हैं, जिनसे मतलब उस समय की जो है हमें जो है कला का पता लगता है। और जो बहुत सारी ऐसी संरचनाएं मिली हैं, विशाल संरचनाएं, विशाल इमारतें मिली हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि मतलब उनमें जो है पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। यानी कि देखिए आज के समय में जो है ईंटों को पकाना एक आम बात है, लेकिन उस समय भी देखिए अगर संरचनाओं से या इमारतों से मतलब या कुछ ऐसे भवन मिले हैं जिनमें पक्की ईंटों का इस्तेमाल हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि उस समय भी जो है मानव मतलब ये कितना कुशाग्र बुद्धि होगा, और मतलब कितनी मतलब ये विशाल सभ्यता होगी, एक एक मतलब कितनी खास सभ्यता होगी कि उस समय भी जो है पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था।